हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हाउ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर चेंजेस और वेरीज व्हेन वी मूव इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो पहले जरा ये देख लें यार कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। मतलब कैरेक्टर तो बाद में बात करेंगे, पहले समझे तो सही कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है। अगर मेटल की प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो फिर तो समझ में आ जाएगा जो मेटल नहीं करते वो तो ऑब्वियसली फिर नॉन मेटल ही हो गया ना। यस, हम वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर कि सोनरस और वो सब नहीं, हम लोग मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। मेटल की देखो एक प्रॉपर्टी होती है, तुमको ध्यान हो तो, मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बिकॉज मेटल का कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, है ना। बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये मैं तुमको पहले बेसिक समझा देता हूं, फिर आऊंगा बोर्ड पर। तुम्हारा यहीं पर ये पूरा ग्राउंड क्लियर हो जाएगा कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं। देखो वापस से, मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब मेटल का जो कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है। नॉन मेटल का इलेक्ट्रो नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म cations, that is positive ions. That's why इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो मेटल हो गए इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो समझो ध्यान से, मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इसी के आजू बाजू में पूरा टॉपिक घुमाने वाला हूं, पीरियोडिसिटी इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हाउ मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, इसी के आजू बाजू घूमेगा। तो वापस से पकड़ लो इस चीज को, क्या कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। मैं तो तुमको पहले ही बोल चुका हूं कि मैं तो सारे टॉपिक तुमको एटॉमिक साइज से ही समझाऊंगा, इसलिए इस टॉपिक को एटॉमिक साइज वाले को ध्यान से देख लो। अगर किसी ने अभी भी नहीं देखा वीडियो तो एटॉमिक साइज वाला जो वीडियो है जिसमें पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियाई बताया वो देख लो एक बार, फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये तो मैंने तुमको बताया, कई बार बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है और ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है। अब फिर कहोगे सर आप तो फिर घुमा लाए यहां पर। अरे घुमा के लाया हूं, तुम्हारे फायदे के लिए लाया हूं, सुनो तो सही। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर मैंने क्या बताया था, मैं तो तुमको इसी के आजू बाजू घुमाऊंगा। किसके? मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। सुनो, वही टॉपिक पुराना, कई बार पढ़ चुके हो। जैसे ही लेफ्ट टू राइट चलेंगे साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब न्यूक्लियस के पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ने से उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्रिप ज्यादा हो गई, निकलना ही मुश्किल हो गया, ग्रिप ज्यादा हो गई तो मेटालिक कैरेक्टर तो अपने आप ही डिक्रीज हो गया ना। मैंने क्या कहा था कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसी को समझो। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतना अच्छे से एटम इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा और अपना मेटालिक कैरेक्टर शो कर पाएगा, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, मजा आ रहा है ना, मतलब एकदम तकिया कलाम हो गया। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में बंधा हुआ है, जितने ज्यादा अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, उसका लूज करना उतना आसान नहीं होगा। तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अब पीछे रखा हुआ है ये एटॉमिक साइज वाला फिगर, इसको देख के बताओ कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का लूज करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की ग्रिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। ग्रिप जब स्ट्रांग हो गई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा ना। जब निकल नहीं पाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, और जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया तो दूसरा कैरेक्टर जो उसका उल्टा है
वो बढ़ जाएगा। कौन सा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आ गया समझ में? भाई मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। भाई जो अच्छा है वो गंदा नहीं है, जो गंदा है वो अच्छा नहीं है, दोनों उल्टे हैं ना। तो ऐसे ही मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और ग्रुप में बात करें तो जस्ट इसका वाइस वर्सा, क्या कि भाई नीचे आने पर साइज बढ़ गया। फिर वही बात कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि साइज बढ़ गया, और जब साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से उसका निकलना इजी हो जाएगा। और जब निकलना इजी हो जाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। बोलो आया समझ में? नहीं आया? आ गया समझ में? एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हेन वी मूव top to bottom along a group and metallic character decreases in a period from left to right। और नॉन मेटल के लिए जस्ट इसका उल्टा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इन अ पीरियड और डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। आ गया समझ में? अच्छा, मेटल और नॉन मेटल का जो टॉपिक है कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव करके भी आ जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। मतलब हाउ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और हाउ इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर चेंजेस इन अ पीरियड और ग्रुप। तो ऐसे भी पूछेगा तो भी आपको यही बताना है। मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कैसे ध्यान रहेगा? वैसे मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना, और जब लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर किसका हो गया? मेटल का। आ गया समझ में? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किसका हो गया? नॉन मेटल का। क्लियर हो गया? अच्छा, इससे रिलेटेड एक टॉपिक और आता है, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है ऑक्साइड्स का। तो ऑक्साइड्स की मतलब अगर बात करते हैं कि बेसिक ऑक्साइड होगा या एसिडिक ऑक्साइड होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्साइड्स की जो नेचर है, नेचर ऑफ ऑक्साइड वो कैसे चेंज होता है वो भी जरा बता देता हूं। चलो इसी के साथ में नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वैसे आपको पता होगा, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों में हमने पढ़ा है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं? यस, बेसिक। तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो मेटेलिक ऑक्साइड बोले तो बेसिक ऑक्साइड, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोले तो एसिडिक। ठीक है, हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, MbNa। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, MbNa। मैंने बुलाया नहीं आई। तो मेटेलिक, जस्ट किडिंग, यहां पर हमको ध्यान देना है, वहां ध्यान नहीं देना। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब एसिडिक नेचर होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। तो आप समझो, क्वेश्चन इज कि भाई यहां पर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट यहां दिया हुआ है, अब आपको पूछता है कि इसमें एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा या बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा, या बोलता है कि हाउ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड या एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज और इंक्रीजेज व्हेन वी मूव इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप, सॉरी इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, या बेसिक कैरेक्टर कैसे चेंज होगा, क्योंकि ग्रुप में तो ऑक्साइड का नेचर सेम रहता है। अब तो देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था आपको कि अभी बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक ऑक्साइड यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होगी। जब मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उनका बेसिक नेचर जो है ऑक्साइड्स का वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब बेसिक नेचर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली दूसरा वाला कौन सा है? एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट साइड पर ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी कैसे होती है? बेसिक, और राइट साइड पर ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी कैसे होती है? एसिडिक। ठीक है, यहां पर बीच में कुछ ऑक्साइड्स ऐसे आते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं और बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। तो समझ में आया मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्साइड्स वाला टॉपिक, कि लेफ्ट साइड पर ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक, और राइट साइड पर ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक। लेफ्ट साइड पर कैसे है? मेटल्स, राइट साइड पर कैसे हैं? नॉन मेटल्स, क्योंकि यहां पर मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, वहां पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो आई होप कि आपको ये मेटेलिक
इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटालिक, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी तरह के और टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप देखते रहिए हमारे बाकी के वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय।